स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं आपके लिए मैथ का जो 10 क्लास का जो सिलेबस होता है उसको लेकर मैं आज आपके लिए हाजिर हूँ। क्लियर ना। तो मैं आज आपके पढ़ाने जा रहा हूँ एपी यानी समांतर श्रेणी। क्लियर ना। तो चलिए 10 क्लास का ये सिलेबस है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 10 क्लास का, ठीक है, 10th का पढ़ाऊँगा यानी 10वीं के पढ़ाऊँगा सिलेबस, ठीक है ना। जिनमें कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाला 5 चैप्टर है एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का। कौन सा चैप्टर होगा? 5वां चैप्टर होगा। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर ना। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं एपी। क्लियर ना। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी, तो पहले जानेंगे हम लोग कि एपी होता क्या, ठीक है ना। एपी के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। देखिए एपी कैसे कर सकते हैं, यानी बोलेंगे कि जब कोई संख्या हो, ठीक है, कोई संख्या को श्रेणी में रखा हुआ हो यानी कतार में रखा हुआ हो और उसका अंतर यानी दो संख्याओं का अंतर समान हो तो क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी में बोलते हैं। जैसे समझते कुछ एग्जाम्पल से, ये संख्या आपको दिया हुआ, हमको पता करना कि जो संख्या दिया हुआ ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, यानी कि ये संख्या एपी में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको बोले कि दो संख्याओं को अंतर चेक करेंगे, दो लगातार संख्याओं का अंतर चेक करेंगे। यदि दो लगातार संख्याओं का अंतर बराबर होगा तो कौन सी संख्या होगा? समांतर श्रेणी में होगी। क्लियर। तो चलिए चेक करते हैं ये दोनों संख्या को अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, ठीक है ना। ये दोनों संख्या को घटाइए तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। देखिए अंतर कितना गया? 1 का अंतर है, ठीक है ना। दो लगातार संख्याओं को जब घटाएं तो अंतर कितना है? 1 का। फिर दो लगातार संख्या घटाइए, मान लीजिए ये दोनों लगातार को घटाते हैं। क्लियर ना। यानी 3 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। देखिए दोनों जब लगातार संख्या को जब घटा रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है ना। यानी जो ये संख्या दी क्या है? एपी में है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एपी। यानी जब लगातार दो संख्याओं को जब हम घटाएंगे यदि उसका अंतर समान रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपी में कहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। इसको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 70 100 में से घटाइए 50 को, कितना आ जाएगा? 30 आ गया भैया। दो लगातार, ये पहला है दूसरा है, यानी दो लगातार में घटाने से कितना आया? 30 आया। फिर दो लगातार, ये दोनों में से घटा कर देखते हैं, यानी 70 में से 40 घटाइए, कितना आने वाला है? 30 आने वाला। देखिए जब दो लगातार संख्या को जब घटा रहे तो देखिए अंतर समान है, दोनों देखिए अंतर है। अंतर क्या है? अंतर समान है। जब अंतर दो लगातार संख्या को घटाए अंतर समान है तो संख्या कैसी रहती है? एपी में रहती है, यानी समांतर श्रेणी में रहती है। क्लियर ना। समांतर श्रेणी का अंतर पूछे कि समांतर श्रेणी से क्या समझते बोलेंगे? अंकों का ऐसा क्रम जिनमें क्या हो? दो लगातार संख्याओं का अंतर क्या हो? समान हो तो संख्या क्या कहलाती है? एपी में कहलाती है। ऐसे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। चलिए ये देखते हैं क्या ये संख्या एपी में है या नहीं। तो चलिए 3 में से किसको घटाना है? -2 को घटाना। पहला संख्या में से दूसरा संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है ना। अभी समझा रहे आपको एपी में, यानी दो लगातार संख्या को घटाइए। तो ये दोनों लगातार संख्या है, ये दोनों को घटा के हम लोग देखते हैं। तो घटाते हैं 3 में से माइनस, फिर संख्या भी माइनस में है, यानी कि 3 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी घटाने कितना? -1 बच रहा है। दो लगातार संख्या को अंतर यानी घटाएं तो कितना आया? -1 आया। अब फिर ये दोनों लगातार हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों लगातार को लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों लगातार यानी -2 माइनस और फिर -1 अंतर कर, इसीलिए क्या हो रहा है? माइनस, और खुद संख्या भी माइनस में है तो घटाइए क्या हो जाएगा? यानी कि -1। देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है? -1 यानी जो ये संख्या किस में है? एपी में आपका है। क्लियर ना। तो समझ गए कि एपी में कैसे होगा। तो चलिए और आगे थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा और कुछ बात एपी से बताते हैं। एपी समझ में आ गया कि एपी क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले बताइए क्या ये संख्या जो दिया हो एपी में है या नहीं। तो आपको बोले कि दो संख्या लगातार संख्याओं का अंतर देखना है। देखिए 10 और 7 घटाएंगे तो कितना बचा? ये दोनों को घटाते तो कितना बचता है? 3 बचता है। फिर ये दोनों लगातार घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। देखिए दोनों का अंतर मीन्स घटाओ, दोनों को जब घटा रहे तो दो संख्या लगातार संख्याओं का अंतर समान है, यानी कि ये संख्या जो दी हुई किस में है? एपी में आपका है।
तो चलिए एपी चैप्टर पढ़ाने आपको क्वेश्चन कराने से पहले कुछ डिटेलिंग वो बताते हैं। चलिए, ये जो संख्या दिया हुआ सीरीज यानी समांतर क्रमिक संख्या लगातार दिया हुआ, ये जो पहला संख्या है इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है ना। ये पहला लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको बोला जाता है दूसरा पद, पद या द्वितीय पद, दूसरा पद या द्वितीय पद बोल सकते। उसके बाद वाला का क्या बोलेंगे? तीसरा पद, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि क्रम जारी रहेगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे? अंतिम पद तक जाएंगे, ठीक है ना। तो जान गए कि पहले जो रहेगा उसको प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा बार रहेगा उसको द्वितीय पद बोलते हैं, तीसरा बार रहेगा उसको तृतीय पद बोलते हैं यानी तीसरा पद बोलते हैं उसका, और अंतिम में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद, ठीक है ना। पद ये क्या है? ये एक पद है। पद मतलब ये एगो हुआ जो एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ। ऐसे जब हम आखिरी में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्लियर ना। तो चलिए इसी में रुकते हैं, थोड़ा देर और बताते हैं आपको। देखिए, इसी को हम जब समझाने के लिए और कुछ करते हैं, देखिए मान लीजिए पहला पद को ए मान लेते हैं, A1 बोल सकते हैं, दूसरा पद को A2 बोल सकते हैं, तीसरा पद को A3 बोल सकते हैं, और चौथा पद को A4 बोल सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कि क्रम जारी रहेगा, ठीक है, ऐसे ही क्रम जारी रहेगा। और अंतिम पद को AN बोलते हैं या TN बोलते हैं, ठीक है ना। अंतिम पद को AN या TN बोलते हैं। क्लियर ना। तो मान लीजिए कि एपी है, जो एपी है उसका प्रथम पद ए है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है और अंतिम पद AN है। क्लियर ना। तो इससे आपको क्या बताने जा रहे हो वो ध्यान से दिखा, क्योंकि यही समझने के बाद क्वेश्चन आपको आसानी से बनता है। क्लियर ना। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम फार्मूला होता है, उसके फार्मूला से पहले ये जानना जरूरी था कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, आखिरी पद है, ठीक है ना। इसमें एक बात आती है सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सार्व अंतर को हम लोग डी बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। पहला पद तो बता दिए कि ए बोल सकते हैं, दूसरा पद को A2 बोल सकते हैं, तीसरा पद को A3 बोल सकते हैं। इसमें एक और बात आएगा सार्व अंतर, उसको डी बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा पद, पद उसको हम लोग एन बोलते हैं, पद रहे उसको क्या बोलते हैं? एन या एनवा पद, ठीक है। और एन रहे या TN रहे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्लियर। सार्वंतर को डी बोलते हैं, पद को एन बोलते हैं, और AN अंतिम पद या TN को ये बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जब आपको सार्व अंतर निकालने के लिए बात कहा जाए या डी निकालने के लिए बोला जाए, तो पहले दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी बोल सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि जो सीरीज लगातार दिया हुआ था उसमें से क्या करेंगे? पहले दूसरा पद में से किसको घटाएंगे? पहला पद को। यानी आप बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1। क्या चीज़ का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं? सार्व अंतर निकालने की, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो क्या हो गया? सार्व अंतर निकाल दिया, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। किसका फॉर्मूला हो गया? सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला। क्लियर। अब मान लीजिए इसमें आपको बोले अंतिम पद निकालना, यानी TN निकालना हो या AN निकालना हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू में D रहेगा, यानी आखिरी पद आपको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A यानी प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको बोला जाता है पद या एनवा पद बोल सकते हैं, पद या एनवा पद। क्लियर ना। पद या एनवा पद -1, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। अभी आपको बताएं
ठीक है ना। एपी के इसी फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनता है। क्लियर। तो ये जान गए कि सीरीज क्या है, जान गए सारवंतर क्या फार्मूला हो सकता है, दूसरा पद माइनस पहला पद हो सकता है। अंतिम पद निकालना है यानी ए एन निकालना है या टी एन निकालना, तो लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कभी कभी ए को T1 भी बोला जा सकता है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डी को कुछ भी आप मान सकते हैं, एन को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में आएगा जो भी आपको जानकारी है उसमें मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो वीडियो के क्या करिए, सबसे पहले में लाइक कर दीजिए। जो भी 10th लेवल का आपको स्टूडेंट नजर आते हैं उनको क्या है, किसी भी बोर्ड का हो, किसी स्टेट लेवल बोर्ड का, उनको क्या करिए शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी क्वेश्चन सिंपल से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोला है कि भैया एपी का कितना पद फाइंड आउट करना है, हमको 4 गो पद निकालना है। एपी का कितना पद निकालना है, 4 पद। क्लियर ना। जिसमें आपको बोल दिया कि प्रथम पद यानी पहला वाला पद ए दिया हुआ है और सार्वंतर डी भी आपको दिया हुआ है। तो एपी के 4 पद ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे फाइंड आउट करना है यानी निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक फार्मूला भी आपको थोड़ा देर पहले आपको लिखाए थे कि भैया ए एन बराबर क्या हो सकता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी अंतिम बराबर पहला पद प्लस पद, यानी पद क्या है, वो पद है वो -1 और गुना में डी यानी सार्वंतर, ठीक है ना। हमको आपको दिया क्या, ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ और डी भी दिया हुआ है, लेकिन हमको एन नहीं दिया। इससे एक फार्मूला आपको जनरेट कर देते हैं, बना देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको किसी तरह का फार्मूला पूछ दे कि 4 पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि पहला पद निकालना है, आपको बताए थे कि इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आते रहेगा। मान लीजिए हमको पहला पद निकालना है, तो एन की जगह कितना रखेंगे, 1। ए ऐसे ही रहने दीजिए। एन की जगह कितना रखेंगे, 1 माइनस 1, इधर आ जाएगा 0, ठीक है ना। यानी 1 बराबर, इधर तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 तो 0, यानी गुना करने पर 0 होने, यानी पहला पद बराबर पहला पद हो गया, पहला पद बराबर पहला पद। अब मान लीजिए इस तरह से दूसरा पद निकालना हो, डायरेक्ट फार्मूला पर आपको ला रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि डायरेक्ट दूसरा पद निकालना हो, तो एन की जगह कितना रखिए, A2। एन की जगह कितना रख दिए, 2। फिर यहाँ भी एन की जगह रखेंगे, एन की जगह यहाँ भी देखिए कितना रखेंगे, 2 माइनस 1, डी वैसे ही रहने दीजिए, A2। ए प्लस घटाइए तो कितना बचेगा, 1, और गुना में इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना में कितना गया, डी। तो देखिए हमको यदि डायरेक्ट दूसरा पद निकालना हो तो फार्मूला लिख सकते हैं कि दूसरा पद बराबर क्या लिख सकते हैं, पहला पद प्लस डी, यानी A2 बराबर A प्लस 1D। क्लियर ना। दूसरा पद निकालने का शॉर्ट तरीका। चलिए तीसरा पद निकालेंगे कैसे, एन की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, एन की जगह कितना इस बार रख देंगे, 3, तो A3, एन की जगह कितना रख रहे हैं, 3, ए वैसे ही रहने दीजिए, एन की जगह कितना रख देंगे, 3 माइनस 1, घटा दीजिए, घटाने से कितना आएगा, 2, साथ में गुना में डी, तो यानी डी। यानी हमको डायरेक्ट दूसरा पद का फार्मूला, तीसरा पद का फार्मूला लिखना है, तो लिख सकते हैं कि A3 बराबर A प्लस 2D। तीसरा अंक निकालना हो तब। तो चलिए चौथा अंक निकाल के बताइए कैसे निकलेगा। मान लीजिए एन को मान लेते हैं 4, यानी चौथा पद, एन मतलब चौथा पद, बताए ना, एन मतलब पद, यानी चौथा पद का फार्मूला क्या हो सकता है, यानी एन की जगह कितना 4 रखिए, ए की जगह उतना ही रहने दीजिए, एन कितना 4 माइनस 1 और साथ में डी, यानी A4 का आपको डायरेक्ट फार्मूला निकालना, तो क्या लिख सकते हैं, घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, यानी डी। आपको A4 का फार्मूला डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A4 बराबर, यानी चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3D, ठीक है, चौथा पद निकालना तो A प्लस 3D। ऐसा ही करके आप बहुत सारा पद है। मान लीजिए कि हमको डायरेक्ट 50वां पद निकालना, तो फार्मूला क्या डायरेक्ट डाल सकते हैं,
50वां पद निकालना है तो n 50 हो जाएगा, यानी n की जगह 50 रखना है तो 50, यानी a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 50 में से 49d, यानी हमको डायरेक्ट बोले कि AP का 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a प्लस 49d 49d, ठीक है, a प्लस 49d, यानी कि इतना जितना पद निकालना है ना उतना यहाँ कम करके एक कम कर दी। अब मान लीजिए हमको 100वां पद निकालना है, 100वां पद, तो ये तो रहेगा ही प्रथम पद, और यहाँ क्या करेंगे, इससे एक कम कर दीजिए, कम तो 99 और d, यानी a 100वां पद निकालना तो a प्लस 99d, क्लियर। अब मान लीजिए कोई भी पद डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब हमको निकालना है कि AP के 38वां पद बताइए, या 38वां पद बताना है कि AP का 38वां पद का फॉर्मूला बताइए, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस इससे एक कम, इससे कम कितना होगा 37 प्लस गुने d, यानी AP का 38वां पद का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a प्लस 37d। चलिए बताइए, आप लोग बताइए, तो हमको बताइए कि AP का 85वां पद बताइए, AP का 85वां पद बताइए, कैसे फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए लिख के जल्दी बताइए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए AP में यदि 85 निकालना है कि AP में 85वां पद कौन सा होगा, AP का 85वां पद निकालना, तो क्या फार्मूला लिख सकते हैं, a प्लस इससे कम करना है, यानी इससे कम करिए, 85 से कम करिए कितना हो जाएगा 84 और साथ में d, यानी हमको AP का 85वां पद निकालना तो a प्लस 84d कर सकते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए और एक प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है कि AP का 1000वां पद निकालना है, AP का 1000वां पद क्या लिख सकते हैं, a प्लस इससे कम करिए तो 999 और साथ में d, क्लियर। अब इस तरह से फार्मूला आप खुद व जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D। देखिए आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन करना है इसको। दिया क्या क्या है, यानी प्रथम पद आपको दिया है, प्रथम पद यानी a कितना दिया हुआ आपका 10 दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में a दिया हुआ 10 और सार्व अंतर आपको दिया हुआ है, सार्वंतर कितना दिया हुआ, यानी सार्वंतर यानी d कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। तो बोला है कि AP का कितना पद ज्ञात कीजिए, 4 गो पद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये AP है, ठीक है, तो AP का क्या गो पद ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमको दिया हुआ प्रथम पद A दिया हुआ था 10 और सार्वंतर D दिया हुआ 10। हमको निकालना है कि AP का पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा और चौथा पद क्या होगा, इतना आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि पहला पद तो पता है, देखिए A दिया हुआ है तो पहला पद कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए खुद ब खुद दिया हुआ क्वेश्चन। तो हमको निकालना है क्या है दूसरा पद, तो दूसरा पद का भी फार्मूला बताए होंगे कि क्या लिखना है, A लिखना है, इसमें क्या करना है, एक घटा देना है, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 D, यानी A2 निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद प्लस वो एक D, पहला पद कितना है देखिए 10 है तो 10 रखिए, साथ में रहने का मतलब क्या होता है गुना, यानी 1 गुने D कितना है 10, यानी 10 प्लस यहाँ गुना करेंगे 10 से का 10, यानी जोड़िए तो कितना हो जाएगा 20, यानी दूसरा पद कितना निकल गया हमारा 20, ठीक है ना, दूसरा पद कितना निकल गया 20। अब मान लीजिए हमको तीसरा पद निकालना है, पहला पद तो 10 हो गया, दूसरा पद 20, अब तीसरा पद निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताइए, चलिए बोलिए, अरे बोलिए। तो A2 निकालना है, यानी तीसरा पद निकालना है, तो क्या बोल सकते हैं कि A प्लस इसमें कम 2D, तीसरा पद निकालने के लिए A प्लस 2D। A कितना हमारा देखिए प्रथम पद कितना है 10, साथ में रहने का मतलब गुना 2 गुने D यानी सार्वंतर, कितना सार्वंतर देखिए 10, गुना करिए 10 दूना 20, 20 में 10 दूरी कितना हो जाएगा 30, यानी पहला पद 10, दूसरा पद कितना निकल गया 20, तीसरा पद कितना निकल गया 30।
4 को पद निकालने बोला है तो चौथा पद निकालिए। A4 बराबर क्या लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं ना। A4 का फॉर्मूला ए चौथा पद निकालने के लिए लिख सकते हैं प्रथम पद गुने 3 गुने सार्वंतर। ए कितना, प्रथम पद आपका कितना है 10, तो 10 लिखिए, साथ में रहने का मतलब गुना में है। डी कितना है 10, जब 10 को 3 से गुना करेंगे 10 तियाई 30, अब जोड़ दीजिए 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। ये तो निकालने बोला था कि एपी के 4 गो पद निकालिए, तो निकाल दिए चारों पद। पहला पद कितना हो गया 10 हो गया, दूसरा पद कितना हो गया 20 हो गया, तीसरा पद कितना हो गया 30 हो गया, चौथा पद कितना हो गया 40 हो गया। हमको बोला था कि एपी का 4 पद ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद दिया हुआ सार्वंतर दिया हुआ है तो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए देखिए, चलिए तो हुबहू दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल है, ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला। तो वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो जो भी नोटिफिकेशन मिले आप तक पहुँचते रहे आसानी से। दोस्तों के बीच फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, अब जिससे भी जुड़े हुए उससे भी क्या करिए, उस पर सबको शेयर करिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। वैसे रिवीजन के लिए कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ चेंज है। देखिए बोला है आपको दिया क्या है यहाँ ए, यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है ना। फिर से 4 पद ज्ञात करना है, पहला पद दिया हुआ और सार्वंतर दिया हुआ है। एपी के फिर 4 गो पद निकालना है, ठीक है ना। यानी पहला पद एपी के क्या गो पद निकालना है हमको 4 पद निकालना है, यानी A1 निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद निकालना है। क्या लेना बोला कि एपी के 4 गो पद निकालिए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकालना है। अब दिले कोची कोची है, देखिए ए दिले है, यानी प्रथम पद कितना दिले है -2 दिया हुआ है। सार्वंतर यानी डी कितना दिया हुआ है 0 दिल है। हमको निकालना है क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो देखिए पहला पद तो दिया हुआ, यानी पहला पद पता चल गया कि -2 है। निकालना क्या है अब दूसरा पद। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या निकाला अभी बताएं कि दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है कि A + 1D करिए। यानी दूसरा पद निकालने के लिए A2 निकालने के लिए पहला पद में D जोड़ देंगे, यानी सार्वंतर को जोड़ देंगे। A कितना देखिए -2 है, D कितना है 0 है, यानी कितना बच गया -2, यानी हमारा दूसरा पद भी क्या निकल गया -2। क्लियर ना। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं A + 2D। क्लियर ना, क्या लिख सकते हैं A + 2D। चलिए तीसरा पद के क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं A + 2D, यानी तीसरा पद निकालना हो A3 निकालना हो तो पहला पद में क्या करेंगे 2 गुने सार्वंतर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए ए मेरा कितना दिया, यानी प्रथम पद कितना दिया है -2 + 2 गुना डी कितना दिया हुआ 0। क्लियर ना, डी कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ। तो हम लोग तो जानते हैं कि किसी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। कितनों बड़ी संख्या उससे 0 से यदि हम गुना करेंगे तो कैसे हो जाती है 0 हो जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 2 को 0 से गुना किया तो 0 हो गया। अब देखिए 0 में -2 तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि कोई फर्क पड़ता नहीं, यानी तीसरा पद भी क्या आ गया हमारा -2 ही आ गया। क्लियर। अब निकालना क्या है हमारा, देखिए चौथा पद निकालना है, यानी A4। क्या बोल सकते हैं A + 3D लिख सकते हैं। ए हमारा कितना दिया हुआ देखिए -2 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ यानी सार्वंतर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, यानी -2 0 अभी बताएं कि 0 में किसी संख्या को गुना करिए तो 0 हो जाता है, यानी फिर से कितना गया -2, यानी A4 भी -2। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, एक यार क्योंकि डी 0 है, डी 0 यानी बढ़ता, वही संख्या क्या डी ही हमको आगे बढ़ाते चला जाता है। तो आपको निकालना था एपी के 4 पद, पहला पद और सार्वंतर आपको दिया हुआ था। आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है कि एपी के 4 पद निकालिए, यदि सार्वंतर इतना हो प्रथम पद इतना हो, ठीक है, तो वही बता रही है, ध्यान से देखिए ऐसा कुछ बनेगा। तो पहला पद निकाल दिए, दूसरा पद तीसरा पद सब निकाल दिए। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी का प्रश्न, कहाँ का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न, ठीक है। तो आप चैप्टर की बात कीजिए, चैप्टर कौन सा है 5.1, ठीक है ना, 5.1 ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है।
दो में ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जिसमें से पहला बता दिया आपको, दूसरा बता दिया, ये तीसरा है, ये तीसरा देखिए सी यानी तीसरा, फिर ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, आपको फिर 4 पद निकालना है एपी का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है ना, वहाँ बताने वाला आपको कोई नहीं है, इन क्वेश्चन को पढ़ना आपको खुद समझना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी यहाँ तक पर क्या खुद पता चलना चाहिए कि हमको एपी का बोला क्या गो पद निकालना है, 4 गो पद निकालने बोला है। जबकि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी निम्नलिखित है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि भैया सार्व अंतर भी दिया हुआ है और प्रथम पद भी दिया हुआ, बोला कि एपी के 4 गो पद निकालना है। तो बनाएंगे कैसे, चलिए बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। चलिए दिया क्या है देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए प्रथम पद यानी प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ आपको, 4 दिया हुआ है। सार्व अंतर आपको दिया हुआ डी यानी सार्व अंतर दिया हुआ कितना, -3। अब हमको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एपी के 4 पद, यानी पहला पद बताना है क्या होगा, दूसरा पद बताना है क्या होगा, तीसरा पद बताना है क्या होगा और चौथा पद बताना है कि क्या होगा। यही 4 पद को आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला पद तो निकला हुआ है, ये मतलब पहला पद यानी 4 है पहला पद, तो निकालना कौन सा, दूसरा पद यानी A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, A + 1D, ठीक है ना। तो A कितना है, 4 है, 1 गुने D कितना है, -3। तो चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आप कितनों कमज़ोर स्टूडेंट हो, आप रेगुलर मेरा क्लास आप करिएगा ना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मैथ से डर लगता है ना, 90+ आप 100 में लाने की एकदम गारंटी रखिए। यदि हमारे साथ आप साल भर अच्छे से रहिएगा तब, ठीक है ना, चैनल पे रेगुलर रहिएगा तब। चलिए तो हम लोग जान गए। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और गुना है, तो गुना में साइन क्या होता है, बदल जाती है यानी चेंज हो जाती है। तो प्लस और माइनस यानी बोल रहा है कि देखिए गुना बोल रहा है कि प्लस गुने माइनस करिए, तो प्लस गुने माइनस यानी गुना में साइन चेंज हो जाती है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और 3 गुने 1 यानी 3 हो जाएगी। क्लियर, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, और 3 को एक बार में पढ़े तो 3 का 3। अब क्या करना है, हम संख्या देखिए 4 और 3 के बीच में क्या है, घटाओ यानी घटाना, यानी कितना बचेगा, 1, यानी दूसरा पद हमारा कितना आ गया, 1। चलिए तीसरा पद निकालना है यानी A3। तो चलिए फार्मूला आप लोग बताइए, बोलिए, बैठल है बोलिए। चलिए A3 निकालना तो क्या बोलेंगे, A + 2D। A3 निकालने के लिए क्या बोलेंगे, A + 2D, यानी तीसरा पद निकालने के लिए A कितना है, 4 है, D कितना, -3। ध्यान दीजिएगा फिर से, देखिए यहाँ गुना है, साइन गुना में क्या होता है, बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है। तो प्लस और माइनस, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। अब चलिए बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कितना होगा, 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है, देखिए 6 बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ भी क्या होगी, चिन्ह माइनस। जब भी बड़ा माइनस में रहे तो आंसर भी क्या होगा, बड़ा है। याद रखिए कि छोटा में से बड़ा नहीं घट सकता है, 4 में से 6 घट सकता है, नहीं घटता है, उसके लिए क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी 6 में से 4 को घटाए तो माइनस वाला में से घटाए थे, माइनस वाला में से घटाए थे ना, इसलिए क्या हो गया, आंसर भी माइनस में आएगा। यानी कितना आंसर आ गया हमारा, -2, यानी तीसरा पद यानी क्या आ गया, A3 -3। अब चलिए -2। अब क्या निकालना है, A4। चलिए फार्मूला बोलिए, क्या फार्मूला होगा, A + 3D। सामने बोलिए फिर से, A4 का फार्मूला क्या होगा, चलिए बोलिए, A + 3D। चौथा पद निकालने के लिए, चौथा पद के लिए क्या है, प्रथम पद क्या होगा हमारा, 4, A क्या है, 4, गुना में D कितना, चलिए बोलिए, -3। तो 4 तो यहाँ रहेगा ही। फिर देखिए यहाँ पे गुना होने वाला है, यानी प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 3 को 3 बार में पढ़ेंगे तो 3 का पारा 3 तिहाई कितना होगा, 9। यानी फिर देखिए छोटा में से तो बड़ा घटेगा नहीं, यानी बड़ा में से घटाने वाले 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5।
तो यानी माइनस क्या कितना है, माइनस रहेगा, क्योंकि बड़ा में से जब घटा दिए थे तो बड़ा किस में है, माइनस में है, तो आंसर कितना होगा, माइनस में, यानी कितना आ गया, -5। देख रहे हैं कितना आसान है समझना, बहुत ही आसान है। जहाँ पे समझना था कमेंट करके आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन को बताएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ था। क्लियर, चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। चलिए तो 5.1 का दूसरा का कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी दूसरा में ही क्या क्वेश्चन है, डी, ठीक है, यानी चौथा क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। क्वेश्चन तो जान रहे क्या है, यानी कि बोला है कि 4 को पद निकालना है, आपको ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, ये मतलब कि प्रथम पद दिया हुआ और सार्वंतर दिया हुआ। क्लियर ना, तो चलिए दिया क्या है, देखिए दिया है यानी प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है, -1, डी यानी सार्वंतर कितना दिया हुआ, 1/2। निकालना क्या है हमें, 4 पद, एपी के कितना पद निकालना है, 4 पद, यानी पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद। इसको पहला पद बोलते हैं, A2 को दूसरा पद बोलते हैं, A3 को तीसरा, A4 को चौथा। चलिए तो A बराबर यानी पहला पद तो पता है, प्रथम पद यानी पहला पद कितना, -1, तो निकालना क्या है, दूसरा पद। A2 का फॉर्मूला चलिए बोलिएगा आप लोग, क्या होता है, A + 1D, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए कितना है आपका, देखिए -1, 1 गुने कितना है, 1/2। क्लियर ना, चलिए यहाँ पे प्लस है, इसका नीचे 1, यानी ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना, नीचे वाला को नीचे साथ गुना, यानी 1 को 1 के साथ गुना, तो 1 का 1 और 2 का 2। क्लियर ना, समझाया यहाँ। अब चलिए क्या है, बटा वाला तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करें, भिन्न का जोड़ से करेंगे, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 का क्या आप लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 2 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। 2 और नीचे वाला क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, तो 2 1 का एलसीएम लिया तो 2। अब नीचे वाला देखिए, 1 का पारा में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 1 का 1 2 2, यानी 2 बार में आएगा। यहाँ पे माइनस ऊपर में देखिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या देंगे, माइनस। 1 का पारा में कितना बार में आता है, 2 बार में, तो ऊपर वाला तो 2 से गुना करिए, 2 1 का 2, यहाँ प्लस है तो प्लस। देखिए 2 का पारा में 2 कितना बार में, 1 बार में, यानी ऊपर वाला से गुना करेंगे 1 से, कितना बार में आता है, 1 बार में, इसलिए 1 से क्या करें, ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो 1 का 1। क्लियर ना। अब चलिए देखिए ऊपर वाला को पहले करिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, यानी प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यानी घटाना है, तो 2 में से एक जगह तो 1 बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 क्या है, क्या है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस, बटा में क्या है, 2, यानी हमारा जो दूसरा पद आया -1/2, यानी दूसरा पद है -1/2। क्लियर ना। चलिए तीसरा पद निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, A3 निकालना है, तो क्या होगा, बोलिए चलिए, A + 2D, तीसरा पद निकालने के क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए A + 2D। A कितना है, -1, D कितना है, 1/2। ध्यान दीजिए गुना करते हैं, -1 तो रहेगा ही, यहाँ प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में 1 होगा, पता है ना, कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं, यानी 1 छुपा हो रहा था बटा में, तो ही लिखे। अब चलो तिरछा तिरछी करता है तो पता है, यानी 2 से 2 गया, ऊपर नीचे कटता, नीचे नीचे नहीं कटता, हमेशा तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। देखिए तिरछा तिरछी काट के 2 से 2 गया, यानी बचा क्या है, इतना 1 बचा यहाँ पे, यानी देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी घटेगा 1 में से तो क्या हो जाएगा, 0, यानी A3 कितना हो गया हमारा, 0। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। पहला पद -1 था, 2 गुने कितना, D कितना लिखिए, 1/2, देखो 2 से 2 कट गया तो बचा इधर कितना, 1, तो 1 में से घटेगा तो 0। अब कितना निकालना है, A चौथा पद निकालना, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, चलिए बोलिए, A + 3D, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। A कितना भैया देख लो, -1,
डी कितना है देख लो 1/2। चलिए यहाँ तो -1 ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लोचा है, कुछ लोचा नहीं, बस ध्यान दीजिए ऊपर वाला के साथ गुना तो 3 एका 3, नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना तो 2 एका 2। क्लियर। तो ऐसे तो जोड़ घटाव कैसे करेंगे, भिन्न का घटाव की तरह या जोड़ की तरह। देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, नीचे वाला क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2, 1 का एलसीएम लेंगे तो 2। अब देखिए नीचे वाला, ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला का पारा में क्या बार में ही आएगा, नीचे वाला तो 1 का पारा में 2 बार में आएगा, कितना बार में आएगा 2 बार में आएगा। तो 2 बार में आया ऊपर प्लस क्या करेंगे, ऊपर वाला के गुना करेंगे, 2 बार में आया था यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एका 2। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस। अब इधर ला के देखिए, इधर का तो हो गया, 2 का पारा में 2 कितना बार में, 1 बार में। ये 2 का पारा में 2 कितना बार में, 1 बार में। तो यानी 1 से ऊपर क्या करने वाला, गुना करने वाला। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एका 3। यानी देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो 1 बचेगा बटा में 2। माइनस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए बड़ा वाला 3 कितना में प्लस में, इसीलिए आंसर कितना आ गया प्लस में आ गया, यानी 1/2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, दूसरा का है क्वेश्चन, ए आपको दिया हुआ, डी भी दिया हुआ, निकालना है 4 पद। आपको दिया क्या, ध्यान दीजिएगा, दिया है प्रथम पद, कितना दिया हुआ प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद यानी ए कितना दिया -1.25। दूसरा पद क्या दिया, सॉरी दूसरा निसार मंत्र क्या दिया हुआ है, सारवंत्र यानी डी कितना दिया हुआ है -0.25। देखिए बहुत ही सिंपल है, निकालना क्या है, 4 पद निकालना है, यानी ए निकालना है, पहला पद को ए भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है, यही ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, ए पहला पद तो निकला हुआ है -1.25। क्लियर। निकालना क्या है A2, ध्यान दीजिएगा A2 निकालना है तो क्या है फॉर्मूला A+1D। चलिए वो 1+1D, ए कितना ध्यान दीजिएगा -0.25 यानी 0.25 दिख रहा है। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे 1 है यानी 1 गुना करना है डी से, डी कितना -0.25 यही है। अब गुना करना है, ध्यान दीजिए, चलिए माइनस तो रहेगा, पहले उतार दीजिए पहला वाला को ऐसा ही। यहाँ देखिए गुना करना है तो साइन बदल सकता है, तो प्लस और माइनस गुना कर रहे तो साइन बदल जाएगा यानी चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। एक से किसी संख्या को गुना करेंगे तो जो संख्या है वही आएगा, एक से किसी संख्या को गुना करेंगे तो 0.25 तो 0.25 ही आएगा यानी 0.25। अब चलिए भैया देखिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। माइनस माइनस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस करना है, अब देखिए प्लस तो करने आता है, पहले पॉइंट को सामना सामने लिखिए, 2.5 है ये, फिर कितना 2.5 सामने, देखिए पॉइंट एकदम सामना सामने रहना चाहिए, जोड़ना है। देखिए पॉइंट एकदम सामना सामने रहना चाहिए, दिख रहा है ना, 1 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है। 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1 बचा, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सामना सामने पॉइंट है यानी यहाँ भी पॉइंट, यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ठीक है, यानी 0.50। क्लियर। लेकिन देखिए दोनों माइनस में है तो आंसर भी किस में होगा, माइनस में। तो A2 कितना आ गया हमारा, सॉरी यहाँ देखिए ए कितना डला गया, गलत डला गया वैल्यू, ए कितना 1.25 है। चलिए थोड़ा सा बदल दिया जाता है, माइनर मिस्टेक है, थोड़ी सी हो जाती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना ए गलत वैल्यू हो गया था 1.25 है, और डी देखिए तो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए तो ये 1.25 रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ देखिए प्लस नहीं रहेगा क्योंकि साइन बदलेगा, गुना में तो साइन बदलेगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा
माइनस, और 1 से इसको गुना करेंगे तो जो संख्या है वही आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों संख्या को क्या करना है हमें जोड़ना। देखिए पॉइंट एकदम सामना सामनी होना चाहिए, पॉइंट जहाँ ये दोनों सामना सामनी होना चाहिए। अंक इधर उधर हो सकता है लेकिन पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5। देखिए सामना सामनी पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट दे दीजिए, यहाँ 1 है तो 1 दे दीजिए, तो 1.50। यहाँ पे देखिए दोनों संख्या चूंकि माइनस में इसलिए आंसर भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। यानी दूसरा पद क्या आ गया, -1.50। क्लियर, समझ आ रहा है। चलिए तीसरा पद की ओर ध्यान देते हैं। तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद पर फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर बोलिए A+2D होता है। ए कितना है मान देखिए 1.25, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, साथ में दोनों संख्या यानी साथ में क्या है गुना में है। डी कितना है -0.25। क्लियर, वैल्यू पुट करने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। पहला वाला तो ऐसे ही क्योंकि इसके साथ कुछ करना नहीं है, अभी यहाँ प्लस है तो ये गुना होने वाला, दोनों संख्या क्या होने वाला गुना होने वाला, यानी साइन क्या होगा बदल जाए, यानी यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाती है माइनस। देखिए इस संख्या को क्या करना है हमें 2 से क्या करना है गुना करना है। देखो ध्यान से, पॉइंट है उसके लिए टेंशन नहीं लेना। मान लीजिए कि अभी पॉइंट नहीं है, पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है, पॉइंट पे ध्यान नहीं दीजिए, अंक पे ध्यान दीजिए। 5 का पारा 2 बार, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 2 का पारा 2 बार, 2 दूना 4 और 1 हाथ में था तो क्या हो गया 5। अभी मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट नहीं है, भुला जाइए, ठीक है, भुला जाइए कि पॉइंट नहीं है। 2 को 0 से करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होगा 0, ठीक है। अब गुना कर लिया ऐसा, अब क्या पॉइंट कहाँ था हमारा यहाँ था। अब पॉइंट को याद करिए, अब अंक गिने कि कितना अंक के बाद गुना में अंक गिना जाता है डिजिट। देखिए एक अंक दूसरा अंक दिख रहा है ना, पहला अंक देखिए यहाँ, दूसरा अंक यहाँ, जहाँ पॉइंट रहेगा उसके बाद वाला अंक गिनना है। देखिए नीचे वाला को नहीं गिनना, ऊपर वाला को। यहाँ 5 यहाँ 2, यानी क्या अंक हो गया 1 अंक और 2 अंक। यानी जो हमारा उत्तर आया गुना करने के उसके बाद भी क्या अंक के बाद होगा 2 अंक के बाद आंसर में भी क्या होगा पॉइंट होगा। यहाँ 1 अंक था 2 अंक था तो उत्तर में भी क्या अंक 1 अंक और 2 अंक के बाद क्या होगा पॉइंट होगा। क्लियर ना, तो गुना करिए कितना आया 0.50। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत होशियार हैं। अब चलिए माइनस माइनस क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता अभी बताएं, तो 1.25 में हमें क्या करना है 0.50 क्या करना है जोड़ना है, जोड़ना है, यही ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है यानी जोड़ना है। देखिए हमेशा बोले कि पॉइंट सामना सामने हो, अंक इधर उधर हो सकता है लेकिन पॉइंट सामना सामने हमेशा रहे। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। देखिए यहाँ पॉइंट सामना सामने तो पॉइंट दीजिए, इधर 1 है तो 1, यानी जोड़ का हमारा कितना है 1.75 यानी 1.75। देखिए दोनों संख्या माइनस में, इसलिए आंसर भी किस में होगी माइनस में होगी, यानी कितना आ गया -1.75। क्लियर, A3 समझ में आया सबको, बहुत अच्छी। चलिए A4 आखिरी देखिए, A4 निकालना है यानी चौथा पद निकालना, क्या फार्मूला होगा A+3D। बहुत सुंदर, आप लोग को फार्मूला याद हो गया नहीं। ये कितना है -1.25, साथ में रहने क्या नहीं, ये दोनों क्या गुना में है, 3 गुने D कितना -0.25। क्लियर ना, चलिए फिर गुना करना है। पहला ये तो जैसा वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि बोडमास का रूल जानते ही होंगे, पहले भाग का होता है, ब्रैकेट हटता, पहले ब्रैकेट हटता है, उसका भाग का काम होता है, गुना का काम होता है, घटाव जोड़ का काम होता है। तो उसी बात को ध्यान में देखिए, पहले तो यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पहले गुना है, तो पहले किसका काम होगा गुना का, ठीक है, साइन बदल ली क्योंकि गुना में है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, फिर से 3 से गुना करना है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट रहे से डरना नहीं है, पॉइंट को अभी भूल जाइए। चलिए 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 को 0 से करेंगे तो 0। अभी बताएं कि गुना में क्या होता है, जोड़िए कि पॉइंट कहाँ है इधर से, तो पहला अंक दूसरा अंक, क्या अंक के बाद है पॉइंट, 2 अंक के बाद, तो आंसर में क्या अंक के बाद होगा 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। क्लियर ना,
यानी आ गया कितना 0.75। क्लियर ना। अब चलिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 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 बोलिए क्या, प्लस। तो जोड़ना है दोनों को। चलिए तो पॉइंट पॉइंट सामने है, चलिए जोड़िए। 5 अपन 10 के 0, 5 और 5 10 के 0, हाथ में कितना बचा, केरी 1 बचा। 7 8 9 और 1 10, 10 का शून्य हाथ में, 1 यहाँ ले आइए, ठीक है। पॉइंट उससे कोई टेंशन है, पॉइंट जहाँ है उसको छोड़ दिए, उसके लिए कोई टेंशन। अब 1 बचा जो कहाँ यहाँ आ गया, तो 1 और 1 2, पॉइंट कहाँ था वहाँ रख दीजिए। कितना आ गया 2.200। कोई दिक्कत, यानी आंसर कितना आ गया 2 बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 रहता है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, आज थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार, क्योंकि आज डीपली समझाने में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, ये क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आगे क्या है उससे मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन बनना चाहिए, तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 5.1 का दूसरा क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में तीसरा क्वेश्चन आपको लेकर क्या रहूँगा, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर दिया। एक बार शेयर अवश्य करें। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।